हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य वगैरह हैं, यहाँ पे कौन से अभ्यारण्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कौन से जो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जीव जंतु पाई जाती है, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यहाँ पे। तो ये सभी यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे पढ़ा जाएगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम, चाहे छत्तीसगढ़ की जो पुलिस की वैकेंसी आई हुई फॉर्म नहीं भरेंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ पे। साथ साथ बहुत वैकेंसी छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला की वैकेंसी जो कि आई हुई है, तो बढ़िया प्रिपरेशन करते रहिए। यही वो साल है जब आप सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और कल ही मैंने जो है छत्तीसगढ़ की जनजातियों को जो है लगभग 7 पार्ट में कंप्लीट करा दिया गया है। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, आप मॉक टेस्ट लगा के भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो जनजाति यहाँ पे जो बड़ा सिलेबस है तो वहाँ से कंप्लीट करा दिया गया है। तो चलिए आज का जो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। यहाँ पे थोड़ा इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। यहाँ पे आपको सभी को पता है, हमारे देखेंगे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 अभ्यारण्य हैं। तो 11 अभ्यारण्य हमारे छत्तीसगढ़ में, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है और राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के संवर्धन के लिए यहाँ पे जो है प्राकृतिक वातावरण जो है आपका बहुत ही आवश्यक है। जीव जंतु रहने के लिए तो वातावरण बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। तो वर्तमान में देखेंगे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर मैं अभ्यारण्य की बात करूं तो 11 अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तमोर पिंगला, सिमरसोत, गोमर्दा, बारनौपारा, सीता नदी, अचान कमार, भोरमदेव, भैरमगढ़ और आपका जो है लास्ट पामेड़। मतलब टोटल 11 अभ्यारण्य है, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो ये जो सारे जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है और बढ़िया बने रहिएगा, पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। आज एक पार्ट यहाँ से पढ़ लिए, 2 पार्ट वहाँ से पढ़ लिए तो आपका ही नुकसान होगा। जहाँ भी पढ़िए कंप्लीट पढ़ के आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सफ़ेद कौवा। सफ़ेद कौवा कहाँ के चिड़ियाघर में है? कानन पेंडारी जो आपके बिलासपुर में है, नंदनवन ये आपके रायपुर में है, मैत्री बाग भिलाई में है और मोती बाग आपके रायपुर में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सफ़ेद कौवा जो है आपके कौन से चिड़ियाघर में है? तो आपके कानन पेंडारी देखे होंगे। तो ये आपके कौन से जिला में है? तो ये आपके बिलासपुर जिला में है और बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो कानन पेंडारी बिलासपुर है, नंदनवन ये आपका जो है रायपुर में है, मैत्री बाग ये आपके जो है रूस और भिलाई के सहायता से जो इसको तैयार किया गया है, मतलब भारत और यहाँ पे रूस का चिन्ह भी समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका मैत्री बाग भिलाई में है। मोती बाग कहाँ है? तो आपका रायपुर में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे अभ्यारण्य बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्य के सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन से जिला में स्थित है जी? अचान कमार में, सिमरसोत में, तमोर पिंगला में या आपके भैरमगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमोर पिंगला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, कौन से जिले में स्थित है? तमोर पिंगला। ये जो है कौन से जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा सूरजपुर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1978 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ये जो है नील गाय, याद रखिएगा कौन सा जीव पाई जाती है? तो आपका नील गाय इसमें जो जीव जंतु इसमें पाई जाती है और हमारे छत्तीसगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर कौन सा है? बाघ, चीतल, वन भैंसा, जंगली सुअर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं अभी बताया हूँ,
और साथ ही साथ 11 वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो सर्वाधिक मात्रा में अभ्यारण्य को मिला के, राष्ट्रीय उद्यान को मिला के देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे मात्रा में जो है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो जीव जंतु कौन सा है, तो ये आपका चीतल है। याद रखिए, चीतल जो जीव जंतु है सबसे ज़्यादा ये आपके राष्ट्रीय उद्यान में और आपके वन्य जीव अभ्यारण्य में, ये सभी जगह यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कानन पिंडारी। कानन पिंडारी जो मिनी चिड़ियाघर के नाम से इसको जाना जाता है, तो कानन पिंडारी जो मिनी चिड़ियाघर की स्थापना जो है कौन से वर्ष की गई है? 1960 में, 1970 में, 1975 में या 1980 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका कानन पिंडारी आपका कहाँ पे है, तो ये आपके बिलासपुर में है। याद रखिए, बिलासपुर में स्थित है कानन पिंडारी। इसको मिनी चिड़ियाघर के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत सारे जीव जंतु आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। जो अभी जस्ट बताया है, सफ़ेद कौवा जो है आपका यहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो स्थापना है 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। आपके पीएससी भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कानन पिंडारी मिनी चिड़ियाघर कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपका जो है बिलासपुर में स्थित है और 1975 में इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बादलखोल। बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है राज्य के कौन से जिले में स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरगुजा, दंतेवाड़ा, जशपुर या आपका कोरिया जिला। तो चलिए जी, बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन से जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका जशपुर जिला में स्थित है। ये जो वन्य जीव बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य है जशपुर जिला में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है 1975 में इसकी स्थापना किया गया था और लगभग 105 वर्ग किलोमीटर, कितना में, 105 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो याद रखिएगा बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य है जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसको इम्पोर्टेंट इसीलिए मैं मार्क किया हूँ यहाँ पे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य आपका बादलखोल है और कौन से जिला में स्थित है, जशपुर जिला में स्थित है। और जशपुर को ही आपके वनों को डाब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? डाब के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। 2017 और 19 में शायद आया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है? जो आपके छत्तीसगढ़ के सीओमो में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका जो है रायगढ़ जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है। याद रखिए, ये आपका रायगढ़ जिले में स्थित है गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य और ये आपके दक्षिणी भाग में स्थित है और ये आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। 278 वर्ग किलोमीटर में जो है आपका फैला हुआ है। कितना? 278 वर्ग किलोमीटर में। और इसमें कौन कौन से वन्य जीव पाई जाती है? तो ये आपका सोन कुत्ता, याद रखिएगा कौन सा जीव, सोन कुत्ता कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो याद रखिएगा आपका जो है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य में यहाँ पे पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या कुटरू राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए जी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन से जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा बीजापुर जिला में ये आपका स्थित है और जो लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो 2799 वर्ग किलोमीटर आपका फैला हुआ है। इसकी स्थापना जो है 1978 में 1978 में इसका स्थापना किया गया था। हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिए, न कि अभ्यारण्य। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और जिसको खास करके छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसको टाइगर रिजर्व लागू किया था। कौन से सन में? 2009 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में इसको लागू किया गया था। और छत्तीसगढ़ के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसको प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे बोला जा रहा है, एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट ये आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। और 1983 में 1983 में जो है इसको घोषित किया गया भी था। तो इसको आपको याद रखना है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखते भी नहीं बनता यहाँ पे। तो इंद्रावती नदी आई लिखते हो तो समझ जाइएगा। तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें प्रागजू, बाघ, तेंदुआ, टाइगर वगैरह इसमें पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, बारनौपारा में, अचान कमार में, तमोर पिंगला में या आपके बादलखोल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अचान कमार कहाँ पे है? मुंगेली जिला। तो इस वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बांध यहाँ पे पाई जाते हैं अचान कमार में। अचान कमार में सर्वाधिक मात्रा में बांध वगैरह यहाँ पे बना हुआ है। मुंगेली जिला में जो अचान कमार आपका बना हुआ है 1975 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। 552 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। और अचान कमार जो अभ्यारण्य है ये आपके हमारे देश के लगभग 14वां क्रम का, कितना क्रम का? 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको 2005 में इसको घोषित किया गया था और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है और 2006 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया है। और इसी के अचान कमार के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है या बहती है? तो याद रखिएगा, मनियारी नदी। मनियारी नदी है जो आपका अचान कमार के बीचों बीच बहने वाली नदी है। तो इसको बार बार बोल रहा हूँ, या आपके पीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सर्वाधिक मात्रा में बाघ, तेंदुआ वगैरह इसमें यहाँ पे पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी। वर्ष 2002 में, 2008 में, 2004 में या वर्ष 2001 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भोरमदेव जो वन्यजीव अभ्यारण्य को सन 2001 में इसको अभ्यारण्य को दर्जा प्रदान किया गया है 2001 में। भोरमदेव जो है आपका जो है ये वो जो अभ्यारण्य है कहाँ पे है? ये आपका कवर्धा, याद रखिए कवर्धा में आपका स्थित है भोरमदेव। और जो है भोरमदेव मंदिर सुने होंगे, भोरमदेव मंदिर इसी के नाम पे जो है इसका नामकरण किया है भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ कौन से जिला में है? ये आपका जो है कवर्धा में स्थित है। और जो है आपका लगभग 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और 2001 में जो है इसको अभ्यारण्य को जो है ये प्रदान किया गया है, दर्जा दिया गया है। और देखेंगे ये हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है। यहाँ पे याद रखिएगा सबसे निविष्ट अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये आपका भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं? अचान कमार में, बारनौपारा में, गोमर्दा में या आपका तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा जो वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ पे सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं। तो देखेंगे बहुत सारे अभ्यारण्य में बंदर वगैरह पाए जाते हैं। उसी तरह का जो बारनौपारा जो अभ्यारण्य है इसमें सबसे ज़्यादा जो है बंदर वगैरह आप घूमने भी जाएंगे वहाँ पे तो कुछ खाने पीने के जो आपका हाथों से भी लूट लेते हैं। तो ऐसे देखने को मिलते हैं बारनौपारा अभ्यारण्य में। इसको याद रखिएगा। ये आपका जो है इसकी स्थापना कब किया था? 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। ये आपका जो है महासमुंद बलौदाबाजार में आपका स्थित है। इसको याद रखिएगा। लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। शाकाहारी जानवर इसमें खास करके पाए जाते हैं। सांप वगैरह भी सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। बारनौपारा अभ्यारण्य के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है या गुजरती है? जीत याद रखिए बल्लमदेही नदी जो इसके बीचों बीच से गुजरती है, जिसमें आपका 7 देवधारा, कौन सा जलप्रपात? 7 देवधारा जलप्रपात जो है आपका इसी अभ्यारण्य में आपका स्थित है। तुरतुरिया आश्रम देखेंगे तो यहाँ पे महासमुंद में स्थित है, जहाँ पे कहा जाता है भगवान राम के जो पुत्र हैं लव कुश का जन्म यहीं पे हुआ था। ऐसा करके यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ पे कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा जो अभ्यारण्य मैकल श्रृंखला के दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य या उपरोक्त में से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अचान कमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अचान कमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका मैकल श्रृंखला के दक्षिणी पहाड़ियों से आपका जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये आपका जो है मुंगेली जिला, भी जस्ट बताया हूँ मुंगेली जिला में स्थित है। 550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। अचान कमार अभ्यारण्य है आपका 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको 2005 में इसको घोषित भी किया गया था। इसी अचान कमार के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मनियारी नदी आपका प्रवाहित होती है। इसमें बाघ वगैरह सबसे ज़्यादा में जीव जंतु यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? वर्ष 1973 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1975 में या वर्ष
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1973 वर्ष 1973 में हमारे छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण अधिनियम यहाँ पे लागू किया थी। ये भी आपके पीएससी आप हम कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो देखेंगे तो वन संरक्षण अधिनियम क्यों लागू किया गया था, तो यहाँ वनों के उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण करने के लिए यहाँ पे एक तरह से अवैध रूप से कटाई को रोकने के लिए जो यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम यहाँ पे लागू किया गया है। तो इसको वर्ष 1973 में लागू किया है। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो अगले पार्ट में हम मिलते हैं। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।